नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारतीय जनता पार्टी पिछले एक साल में जितने चुनाव लड़ी उसमें स्ट्राइक रेट कितना जोरदार रहा है। आप लोग जरा एक बार अपने दिमाग में एक बार खाली ले आइए उस फिगर को। 88%, 89%, 90% स्ट्राइक रेट। लेकिन पिछले एक साल के इस जबरदस्त स्ट्राइक रेट का मामला अब पूरा का पूरा रिवर्स हो गया है, पूरा हेड से टेल हो गया। 95% है बीजेपी की हार का स्ट्राइक रेट। बीजेपी भयंकर हारी है, 95% सीटों पर हारी है। लेकिन साहेब की फर्जी जय जयकार हो रही है। दरअसल इस देश में इस बात को हम बड़े दुख होता है कि हम लोग भी इतनी बार रिपीट कर चुके हैं कि अब बोलने में हमको संकोच होता है। इस देश में नरेंद्र मोदी नाम के एक व्यक्ति को इस देश से बहुत बड़ा बना दिया गया, सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पर। एक, फाइलें दबा करके इस देश के करप्ट अफसरों के, करप्ट नेताओं के, कि भाई जय जयकार करना है। और दूसरा, ये जो पॉमेरियंस हैं इनके सामने 5 रुपए पार्ले जी बिस्कुट फेंक के। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस ये कहो कि मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी की जय जयकार, डंका बजा दिया मोदी जी ने। मैं आपको कुछ हेडलाइंस दिखाता हूं और फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की जोरदार जीत हुई है, सरकार बन गई। आप मान लो सेमीफाइनल जीत गए। ये वहां के पॉलिटिकल एनालिस्ट जिनसे हमारी बात हुई उन्होंने ये बताया। कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत है, ये बम्पर जीत है। जरा हेमंत जी को लाइए, फिर मैं कुछ जरा आपको खबरें दिखाता हूं। स्वागत है हेमंत भाई। अच्छा हेमंत भाई, आज इस कार्यक्रम में थोड़ा और भी कुछ एक्स्ट्रा इनपुट्स के साथ होंगे, कहें कि केरल की हम बात कर रहे हैं और पिछले करीब 10 दिन हो गए, 10 दिन से ज्यादा ही हो गए, अब तो आज 13 है, हाँ करीब 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते से केरल में ही डेरा डाले हुए हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा इनपुट्स भी इनके पास, क्योंकि केरल के लोगों से बातचीत भी होती है। मैं गया था तो वहां पर बड़े आराम से हिंदी कन्वर्सेशन भी बहुत आराम से होता है, तो मैं तो हिंदी में भी लोगों से बातचीत करता था। तो मैं कुछ खबरें आपको दिखाता हूँ, ये खबरें देखिएगा और सोचिए देश में चल क्या रहा है। इससे आपको कितना सावधान रहना है। जो वाकई भारतीय हैं, भारत की इस मातृभूमि को प्यार करते हैं, उनके लिए है। जरा लाइए भैया, एक एक हेडलाइन दिखाइए फटाफट। केरल निकाय चुनाव रिजल्ट लाइव, यूडीएफ ने बनाई निर्णायक बढ़त। तिरुवनंतपुरम में पहली बार खिला बीजेपी का कमल। ये तो फिर भी अडानी ने गुंजाइश कर दी थोड़ी सी। अब आगे बढ़िए, भी देखते रहिए, नोट करिए सबको आप। अब आ गए अंबानी। यूडीएफ के प्रदर्शन से गदगद हुए राहुल गांधी, एनडीए ने दरकाया लेफ्ट का किला। देखिए केरल निकाय चुनाव रिजल्ट। आगे बढ़िए, आगे। थैंक यू तिरुवनंतपुरम, शशि थरूर के गढ़ में बीजेपी की जीत पर क्या बोले पीएम मोदी। चलिए और आगे बढ़िए। अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की जीत पर क्या बोले शशि थरूर। चलिए और आगे बढ़िए। केरल निकाय चुनाव, तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। 4 दशक पुराना एलडीएफ का किला ढहा, पीएम मोदी ने दी बधाई। ये सब क्या, ये हेडलाइन पढ़ के तो सबसे तेज वाली है। यहाँ सबसे जल्दी रहता है जो है मक्खन कितना जल्दी अमूल का लेके पहुंच जाए। ये हेडलाइन देख के क्या लग रहा है कि सरकार ही बन गई होगी ना। मैं बता रहा हूँ 95% हार का स्ट्राइक रेट है भाजपा का, आपको दिखाऊंगा भी। चलिए आगे चलिए। केरल स्थानीय निकाय चुनाव, एनडीए को कितनी सीटों पर मिली बढ़त, कैसा रहा बीजेपी का प्रदर्शन। चलिए आगे बढ़िए। केरल से बीजेपी के लिए आई गुड न्यूज, पंचायत चुनाव में इतिहास बनाएगी एनडीए। एनडीए इतिहास बना रही है, नवभारत टाइम्स है ये इतिहास। चलिए आगे बढ़िए। लेफ्ट के गढ़ में ये जनसत्ता है। कई बार हम लोग इंडियन एक्सप्रेस की तारीफ कर देते हैं, तो कई बार जब ये जनसत्ता देखते हैं तो लगता है कि हमको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसी इंडियन एक्सप्रेस का ये हिंदी अवतार है। लेफ्ट के गढ़ में बीजेपी का कमाल, केरल में पार्टी को मिलेगा पहला मेयर। चलिए आगे बढ़िए, हो गया। अब इस फर्जीवाड़े की अगुवाई कौन कर रहा है? इसकी अगुवाई कोई मीडिया हाउस का पत्रकार कर रहा होता, संपादक कर रहा होता तो भी चलता। इस फ्रॉड की, इस फर्जीवाड़े की अगुवाई साहेब खुद कर रहे हैं। लाइए दिखाइए जरा, दिखाइए। ये भी पढ़ के आपको क्या लगेगा।
My gratitude to all hard-working BJP कार्यकर्ताज who have worked among the people, which has ensured a spectacular result in the Thiruvananthapuram Corporation. Today is the day to recall the work and struggle of generations of Karyakarta in Kerala who worked at the grassroots and which ensured today's result became a reality. Our Karyakarta are our strength and we are proud of them. ये पूरा पढ़ने के बाद कि हम अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व है, हमने इतिहास रच दिया है, हम तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन जीत गए हैं। ये दिन है हार्ड वर्क और संघर्ष को याद करने का, जिसमें कई जनरेशंस ऑफ कार्यकर्ता, मतलब कार्यकर्ताओं की पीढ़ियां खप गई हैं, आज वो कामयाबी मिली है। ये मोदी जी का ट्वीट है, इसको पढ़ के क्या लगेगा? केरल में भी मोदी सरकार। आगे चलिए जरा, आगे एक ट्वीट नहीं किया इन्होंने, धाए 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 अगुवाई किया भाई, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। थैंक यू तिरुवनंतपुरम। The mandate the BJP NDA got in Thiruvananthapuram Corporation is a watershed moment in Kerala's politics. ये केरला की राजनीति का watershed moment बता दिया इन्होंने। The people are certain that the development aspiration of the state can only be addressed by our party. बताइए, जो विकास को लेकर के आकांक्षाएं हैं केरला की, वो इतनी बड़ी विजय मिली है कि इस राज्य को भी यकीन हो चुका है कि अब विकास की आकांक्षाएं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एड्रेस कर सकती है। Our party will work towards this vibrant city growth and boost ease of living for the people. Ease of living यही तो एक था केरला के पास साहब, इसीलिए तो घुसने नहीं दे रहे हैं कि वो न छीन लो। चलो आगे बढ़ो, ये 2 ट्वीट हुए। तीसरा, My gratitude to people across Kerala who voted for BJP and NDA candidates in the local body polls in the state. Kerala is fed up of UDF and LDF. केरल फेड अप मतलब ऊब चुका है, किससे? यूडीएफ से और एलडीएफ से, मतलब कांग्रेस लेड गवर्नमेंट से और वामपंथी गठबंधन से, दोनों से केरला ऊब चुका है। इसलिए केरला के लोगों ने बीजेपी और एनडीए को वोट किया है। ये पढ़ के आपको क्या लगेगा? आप लोग मुझे बताइए कि एनडीए मतलब कांग्रेस के गठबंधन और लेफ्ट गठबंधन दोनों से उठ चुके हैं। दे सी एनडीए एज द ओनली ऑप्शन दैट कैन डिलीवर ऑन गुड गवर्नेंस एंड बिल्ड ए विकसित केरलाम विद अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। वाह गुरु जी वाह, मानना पड़ेगा मोदी जैसा आदमी कोई है नहीं धरती। ये बढ़ा दीजिए, अब आगे चलिए, आगे चलिए। अभी हेमंत जी और बहुत सारी बात करेंगे। अमित मालवीय हैं। अब गुरु जब चला दिया कैंपेन तो ये भी आए। मैसिव पॉलिटिकल क्या लिखा, चर्न इन केरला, द बीजेपी स्वीप्स द थिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन विनिंग 50 आउट ऑफ 100 सीट्स दैट वेंट टू पोल्स। ये देखा आपने, ये वही कहानी इन्होंने भी। लैंडस्लाइड, ए क्लियर शिफ्ट इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप, ए क्लियर शिफ्ट इन पॉलिटिकल लैंडस्केप। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब ये हो गया एक पक्ष ना, दूसरे पक्ष के ट्वीट्स बस दिखा दूं, फिर तुरंत हेमंत जी के पास चलूंगा। शशि थरूर, इन्होंने एक तो रिजल्ट पर, व्हाट ए डे, अमेजिंग रिजल्ट्स इन केरला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शन, द मैंडेट इज क्लियर एंड द डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑफ द स्टेट साइंस थ्रू। एक तो केरला के नतीजों पर बड़ी खुशी जताई है। इसमें इन्होंने बीजेपी को तिरुवनंतपुरम में जो सीटें मिली है उस पर बधाई दी है। ये देखिए सबसे लास्ट लाइन, आई ऑल्सो वांट टू एक्नॉलेज द हिस्टोरिक परफॉर्मेंस ऑफ द बीजेपी इन तिरुवनंतपुरम। बस हो गया, ये सब बाकी कितना बहुत पढ़ना पड़ेगा, आज बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। आगे ट्वीट लाइए अगला, राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अ सैल्यूट टू द पीपल ऑफ केरला फॉर प्लेसिंग देयर ट्रस्ट इन द यूडीएफ इन द लोकल बॉडी इलेक्शन। दिस इज ए डिसाइसिव एंड हार्टनिंग मैंडेट। अब सोचिए, सबको मैंडेट मिला है, जीता कौन है? मोदी जी का। और इनका ट्वीट पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों में सच्चा कौन है। अच्छा, एक नेचुरल भाव आता है कि मोदी जी के साथ पूरा देश बोल रहा है कि मोदी जी जीते हैं, तो राहुल ही झूठ बोल रहे होंगे। अभी आपको आंकड़ा दिखाते हैं, अगला ट्वीट लाइए भैया। चिदम्बरम, चिदम्बरम बस दर्शन करवा दीजिए।
ये देखिए कॉर्पोरेशन का रिजल्ट, यहाँ पे बहुत चीजें क्लियर हैं, मतलब हालांकि ये फाइनल रिजल्ट पे नहीं था। कॉर्पोरेशन में 4 कॉर्पोरेशन यूडीएफ जीती है, 1 एलडीएफ और 1 जो नहीं लिखा उन्होंने वो एनडीए के पक्ष में जाती हुई है करीब करीब, मतलब बिल्कुल एकदम बॉर्डर लाइन पे। उसके बाद म्युनिसिपैलिटीज में 54 पर यूडीएफ है और 28 पर एलडीएफ है। ग्राम पंचायत में 503 पर यूडीएफ है और 342 पर एलडीएफ है। यूडीएफ मतलब कांग्रेस लेड अलायंस और एलडीएफ वामपंथी दलों का गठबंधन। और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में 7-7 स्कोर है, 7 एलडीएफ 7 यूडीएफ। लेकिन जश्न कहां है पूरे देश में? पूरे देश में नहीं, दिल्ली में, लश्करे दिल्ली में, लश्करी मीडिया, उसमें मोदी जी, वाह मोदी जी वाह, वो कहिए रोड शो नहीं निकाल दिए आज। अब बस चलूंगा मैं हेमंत जी के पास, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है, मैं जितना बोल सकता था बोल लिया। हेमंत भाई, मोदी जी को आप बधाई दीजिए, पहले इतनी बड़ी विजय प्राप्त किए हैं, और मैं मोदी जी के लिए कामना करूंगा कि इसके बाद देश में जितने चुनाव हों, सभी चुनावों में केरल जैसी ही कामयाबी मिले। अगर ये हो गया तो यकीन मानिए इस देश में अमन चैन का दौर आ जाए। मेरी तरफ से कामना है कि केरल का जो नतीजा आया है वही स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का आने वाले हर चुनाव में हो। अब इससे ज्यादा मैं भाजपा पक्षधर नहीं हो सकता भैया। अब तो आज खुलेआम समर्थन कर दिया हूं। अब आशीष बताइए। भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए बिल्कुल नट शेल में, बहुत ही ब्रीफ में, कुछ चीजें मैंने और भेजी हैं, वो दिखाते रहेगा बीच बीच में, क्योंकि हाँ, कई पोमेरियंस ने ट्वीट किया है और किया है। मैंने आपको भी भेजा है, कंट्रोल रूम को भी भेजा है बीच बीच में, जो जो वैल्यू इनपुट्स आए। सबसे पहले तो मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की जो धमाकेदार जीत है उसका थोड़ा सा डेटा के साथ ये बता दूं। देखिए केरला के अंदर कुल जो ग्राम पंचायत है वो है 17,337। याद रखिएगा इस बात को, 17,337। इसमें भारतीय जनता पार्टी को वोट जीत मिली है 1385 में, ठीक। 7.98% का स्ट्राइक रेट है, 7.98% सीट मिली, ठीक। थोड़ा आगे बढ़िए, ब्लॉक पंचायत है यहाँ पर 2267, 2267। इसमें जो बीजेपी की सीट आई है वो आई है 52। स्ट्राइक रेट है 2.29% का, 2.29, ठीक। इसलिए मैंने कहा कि अब आगे चलिए। जिला परिषद अपने यहाँ जिसको कहते हैं, 346 सीटें थी, इनमें बीजेपी को बहुत धमाकेदार जीत मिली है 1 सीट पर, 346 में से 1 सीट। इसका स्ट्राइक रेट है 0.28%, ठीक। नगर पालिका पे आ जाइए। नगर पालिका की कुल सीटें थी 3240 वार्ड थी, उसमें बीजेपी को मिली है 324 सीटें, यानी कि 10%। जो छोटे शहर होते हैं वहां नगर पालिका होती है, ये 10% है। और नगर निगम में सबसे बड़ी इनको जीत हासिल हुई है, 421 वार्ड थे, इसमें इनको पहली बार ऐतिहासिक तौर पे, कोई शक नहीं है ये कहने में, 93 सीट्स मिली है, यानी कि 22.09%, ठीक। और इसमें भी जो शशि थरूर श्रीमान जी की जो कंस्टिट्यूएंसी है तिरुवनंतपुरम, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी है, अकेले वहां पर 50 सीटें मिली है, यानी कि बाकी पूरे केरल में 43 सीटें और तिरुवनंतपुरम में अकेले में 50 सीटें। तो स्ट्राइक रेट है 22.09%। अब ये है बीजेपी का, इसके ऊपर आऊंगा मैं। इसके बाद आप ग्राम पंचायत में आ जाइए। ग्राम पंचायत में जो यूडीएफ है कांग्रेस लेड, उसको सीटें मिली हैं 43.85%, 43.85, और एलडीएफ को मिली है 36.06% ग्राम पंचायत। जो ब्लॉक पंचायत है इसके अंदर एलडीएफ को मिले हैं 38.28% सीट, 868 2267 में से। जिला पंचायत की आप बात करेंगे, कांग्रेस को मिली है 24.27% सीट, और इनको मिली है जो लेफ्ट एलडीएफ को, वो मिली है 12.421%, यानी कि 43 सीटें। नगर पालिका की आप इसमें बीजेपी का बता दूं पहले में, 0.28% जिला पंचायत के अंदर, जिला परिषद जिसको पंचायत का दोबारा परसेंटेज बताइए एक बार प्लीज। 0.28%, 346 सीटें हैं। यूडीएफ एलडीएफ का परसेंट उनका है 24.27 और 12.421। हाँ, तो ये सारा उनका वो है।
तो यहाँ पे जो जिला पंचायत है उसमें केवल एक सीट मिली है पूरे केरला में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को, पूरे एनडीए को। अब नगर पालिका में आ जाइए, नगर पालिका में यूडीएफ जो कांग्रेस का है उसको मिली है 45% सीटें, 3240 में से 1458, और एलडीएफ को मिली है 1100 सीटें, यानी कि 33.95%। और नगर निगम के अंदर अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने बताया हाईएस्ट स्ट्राइक रेट जो है वो कांग्रेस का रहा है 44.41%, और एलडीएफ का रहा है 29.69%। यूडीएफ को कांग्रेस वाले को मिली है 187 सीटें 421 में से, और एलडीएफ को मिली है 125 सीटें। ये मोटा मोटा पूरे एक ब्रॉड पिक्चर है जो रिजल्ट आज सामने आए। दो तीन चीजें क्लियर कर दूं आपको। पिछले 30 साल में हाईएस्ट वोटिंग परसेंट इस बार लोकल बॉडीज चुनाव में केरला के अंदर हुआ है, हाईएस्ट। दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, कांग्रेस पार्टी का पॉपुलैरिटी ग्राफ बढ़ा है कुछ समय में, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर विधानसभा चुनाव क्योंकि कुछ महीने बाद ही होने, अगले साल में ही 2026 में, तो अगर ये वोटिंग परसेंटेज रहता है तो कांग्रेस पार्टी 95 सीटें ला सकती है। यूडीएफ, जिसको आप यूडीएफ कहते हैं, 95 सीट अगर इस वोटिंग पैटर्न पर होता है। इस वोटिंग पैटर्न पे अगर एनडीए चलता है तो उसको 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि खाता खुल सकता है। पिछली बार तो 0 बटा सन्नाटा था, खाता खुलने की बात है 2 से 5%। अब नेशनल मीडिया आपके पोमेरियन वो सरकार बना रहे हैं, मोदी जी ने 3 ट्वीट कर दिए बैक टू बैक, वो अलग चीज है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा ज्यादा, क्योंकि आपने 3 सीट आ रही है, 3 ट्वीट किए हैं, 3 सीट आ रही है। हाँ, बैक टू बैक 2 से 5। और एलडीएफ जो है उसका जो, क्योंकि आपको पता है दूसरी बार लगातार सरकार है तो वो डिक्लाइन की तरफ है, लेकिन इतनी डिक्लाइन नहीं है कि उसको आप ये कह दें कि सफाया हो गया, जैसे त्रिपुरा में किया या वेस्ट बंगाल में हुआ, वैसी स्थिति अभी कम से कम इस चुनाव के रुझान से नहीं दिखती। आशीष भाई, 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट कर दूं, आपको पता है मैं 2 हफ्ते से यहाँ केरला में हूँ, कोट्टाकल में। एक तो स्पष्ट मानिए कि तमाम लोगों से बात हुई, सैकड़ों लोगों से, भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे शहरी एरियाज के अंदर तमाम खेल कर इनरोड्स बनाने की कोशिश में है। नंबर 1, हिंदू राष्ट्रवाद प्लस क्रिश्चियंस को जोड़ करके एक खास अंदाज में, कहीं वक्फ के विवाद को छेड़खानी करके उसको उभार के, कहीं सबरीमाला वाला इशू उभार करके, एक सेंटीमेंट पे जो वो खेलते हैं उस काम पे वो लगातार लगे हैं, और वो इनरोड्स बना भी रहे हैं। कुछ हद तक सफलता भी मिली है, खासतौर पे शहरी क्षेत्रों में। मत भूलिएगा, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, नगर पालिका में 10% सीट बीजेपी का है, मजाक नहीं है। और ऐसे ही नगर निगम में, चाहे तिरुवनंतपुरम में ही मेन वो हो, एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है, 22.09% परसेंटेज तो हो ही गया ना नगर निगम में। 421 में से 93 सीट तो आई है, चाहे 50 उसमें तिरुवनंतपुरम में। शशि थरूर की कंस्टिट्यूंसी है वो, लगातार 4 बार से कांग्रेस के एमपी। तो लगातार बीजेपी इनरोड्स बना रही है। कांग्रेस पार्टी की आज के तारीख में बड़ी स्पष्ट लहर दिखती है, लेकिन फिर मैं आपको चेता रहा हूं, किसी भी गलतफहमी में ना रहे। कांग्रेस पार्टी जीते हुए चुनाव को बहुत अच्छे से हारना जानती है, और इस काम की अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। कहीं कोई गलतफहमी कोई भी व्यक्ति ना रखे, कोई दर्शक ना रखे, मैं बड़ी साफ बात करता हूं। 2021 की बात याद कीजिए, 2021 में चुनाव से, वोटिंग से 4 दिन पहले क्या था, तब भी हम चर्चा करते थे। बड़ा साफ था कि कांग्रेस पार्टी यूडीएफ स्वीपिंग मेजोरिटी से आ रहा है। ऑल ऑफ ए सडन एक शगुफा चला पूरे केरल के अंदर कि अगर यहां पर कांग्रेस यूडीएफ जीतती है तो राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बना के भेजेंगे, और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस के सारे क्षत्रप घर बैठ गए। एलडीएफ 96 सीट ले गया, 96, और जो सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस थी वो 21 सीटों पर आ गई। ये हालत हुई उनकी, सिर्फ इस बात पे कि भाई किसी कारण से ये ना आ जाए, केसी वेणुगोपाल चीफ मिनिस्टर ना बन जाए, ये बड़ा साफ ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली जो यूडीएफ था पिछली बार, उसकी कुल 41 सीट आई, कहां वो सरकार बनाने की, उसमें तो केवल 4 दिन में चुनाव पलट गया। केसी वेणुगोपाल का नाम लेते जितने बड़े बड़े वो थे दिग्गज कांग्रेस के, सब घर बैठ गए कि बड़ा लेने दो, कोई बात नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस चैंपियन है जीत को हार में बदलने की। केरल के लिए जो सबसे बड़ी चीज मैंने जो यहां देखी, हर आदमी, चाहे वो मुस्लिम हो, जिस एरिया में मैं हूं वो मुस्लिम एरिया है, अदरवाइज हर आदमी ये मानता है कि बीजेपी बहुत डेंजरस है। और आज आप हैरान होंगे, जब हम पहला शो रिकॉर्ड कर रहे थे तो उस टाइम मेरा रोड पे ही है यहाँ पर जो है, तो दरवाजा खोला मैंने तो बाहर पे जो आवाज आई, अनुराग ठाकुर का प्रिय नारा था। सरेआम केरल के अंदर बात कर रहा हूं, केरल के अंदर सड़कों पे आवाज आई, देश के गद्दारों को। सोच लीजिएगा, ये मैं आगाह कर रहा हूं।
कि दिस इज द सिचुएशन इन केरला, और बहुत शिद्दत से बीजेपी लगी हुई है, या किसी भी की बाकी काम तो गणेश गुप्ता के साथ मिलकर कर ही लेंगे। आपको पता है लोकल बॉडीज का चुनाव था, उसके बावजूद भी एसआईआर नहीं रोकी श्रीमान जी ने, एसआईआर का काम भी चलता रहा, क्योंकि प्रोजेक्ट तो बड़ा है ना, लार्जर प्रोजेक्ट है। तो ये ओवरऑल स्थिति है, इसमें कौन खुश हो कौन नहीं, लेकिन एक चीज बड़ी तय है कि एलडीएफ नीचे की तरफ है, आज की तारीख में यूडीएफ ऊपर की तरफ है, और बीजेपी सेंध लगाने की फिराक में है और कुछ हद तक सफल हुई है। फिर याद दिला दूं, ग्राम पंचायतों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 7.98% है, ब्लॉक पंचायत में 2.29% है, जिला पंचायत में 0.28% है, नगर पालिका में 10% है, और नगर निगम में 22.09% है। ये लेटेस्ट स्थिति है जो आज के परिणाम आए। और इसमें एक चीज और ऐड कर दूं मैं, बहुत लोग 10%, 7% ये सोचेंगे कि उन जगहों पर उनकी मतलब उनकी बॉडी बन रही है ना। एक कॉरपोरेशन तिरुवनंतपुरम छोड़ करके कहीं भी नगर पालिका में 10% आप सुन रहे हैं? ये वार्ड्स हैं, नगर पालिका में भी वार्ड होते हैं। यस, वार्ड नगर निगम में, हाँ, नगर निगम नगर पालिका में भी वार्ड होते हैं, नगर पालिका में वार्ड, जी। तो वार्ड्स होते हैं ये कहीं पर भी नगर पालिका में ऐसी स्थिति अभी नतीजों में नहीं नजर आई है जहां पर किसी नगर पालिका में इनका चेयरमैन बनाने की कंडीशन हो। लेकिन एक बात वाकई इस बात को कहना पड़ेगा, वो ठीक है मोदी जी जो जो से डंका बजा रहे हैं, ढोल फाड़ रहे हैं, सब अलग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केरल में जिस विचारधारा को एंटर नहीं होने देते थे, चिमटा से जिस विचारधारा को नहीं छूते थे, उस विचारधारा ने उस विचारधारा भगोना चूल्हे पे चढ़ गया है। रसोई में एंट्री उस विचारधारा हो चुकी है। वो कैसे भी हुई है, वो कैसे हुई है, अब आपको मैं त्रिशूर का भी बता दूं। त्रिशूर जहां से इकलौता सांसद जीत के आया और मंत्री है, उस त्रिशूर में बुरी तरह हारे हैं। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत सब त्रिशूर में हारे हैं, बताइए। और इकलौता उसका कारण है आशीष भाई, उसका कारण है जो ये गोपी हैं, ये यहाँ के फेवरेट फिल्म स्टार है, तो इसलिए इनका भी खेल था, बीजेपी का भी खेल था, वोटों का भी खेल था, और वो सारी चीजें जुड़ के त्रिशूर कंस्टिट्यूएंसी जीती थी यहाँ पे। कॉर्पोरेशन में थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं आपको, बिल्कुल थोड़ा क्लैरिटी मैंने भेजा भी है, वो दिखा दीजिएगा। ओवरऑल बताता हूँ। कॉर्पोरेशन है 6 केरला के अंदर, उसमें लेफ्ट जीता है 1, कांग्रेस जीती है 4, यूडीएफ, और बीजेपी जीती है 1। म्युनिसिपैलिटीज में एलडीएफ 28, यूडीएफ 55 और जो जिला बीजेपी पंचायतें हैं उसमें एलडीएफ 6 जीता है, यूडीएफ 8 जीता है, बीजेपी 0। ब्लॉक पंचायत 66 एलडीएफ जीती है, 80 यूडीएफ जीती है, और बीजेपी 0 और अदर्स भी 0। ग्राम पंचायत 360 एलडीएफ जीती है, 480 यूडीएफ जीती है, बीजेपी 26 जीती है, अदर्स 7। ये फाइनल रिजल्ट है जो यहाँ का आज आप देखें। ये रिजल्ट ज्यादा क्लियर है, इसको एक बार फिर से दिखा दीजिए। ये यहाँ पर बीजेपी का कॉलम आप देखिए, कॉर्पोरेशन में 1 कॉर्पोरेशन पर कब्जा है, म्युनिसिपैलिटीज में 2 पर कब्जा है, और जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत में 0 है, कोई कब्जा कहीं पर भी नहीं है। ये बहुमत से जो बनते हैं वो वाला है जो फाइनल आंकड़ा। और ग्राम पंचायत में 26 ग्राम पंचायतें पूरे जो है केरला में 480 और 3 780 और 60 840 जो है, और 840 और 20 860 867 और 66 और 7 73 873 ग्राम पंचायत हैं कुल। 873 ग्राम पंचायत में 26 ग्राम पंचायतों पर बीजेपी का झंडा लहराया है। तो कितना हुआ? करीब 2.5%। ये 2.5%, यहां पर ये 2.5%। ये ग्राम पंचायत इसलिए महत्वपूर्ण है, जो लोग कह रहे हैं कि अब मुख्य विपक्षी दल भाजपा बन जाएगी, और ये जो बहुत सारे ये भी कह रहे हैं कि ठीक है सरकार नहीं बनाएगी लेकिन लेफ्ट आउट और मुख्य विपक्षी दल बन जाएगी। हेमंत भाई, ये ग्राम पंचायत अभी भी बहुत लोग शायद इस बात को, जो लोग पॉलिटिकली ग्राउंड पर बहुत डेटा को समझते होंगे, वो इस बात को एंडोर्स करेंगे। ग्राम पंचायतों पे अभी भी बराबरी पर एलडीएफ और यूडीएफ खड़े हैं। यस
हाँ, ग्राम जो पंचायत में नतीजा, फिर रिपीट कर, हाँ, फिर रिपीट कर देता हूँ। ग्राम पंचायत के जो वार्ड हैं वो है 17,337, 17,337। उसमें से जो यूडीएफ है उसको मिली है 7603 और एलडीएफ को मिली है 6253। केवल और केवल 7% का अंतर है यूडीएफ और एलडीएफ। तो अभी भी भाजपा वो जो 5 सीट बोला है हेमंत जी ने, 5 सीट तक जा सकती है, लेकिन फिर भी हम ये कह के नहीं नहीं मोदी जी बस हार गए ताली बजाओ वाला माहौल नहीं। केरल में जितने केरल के भाई बंधु हैं, वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, उन सब के लिए एक ये अलार्म है, अलार्म है। क्योंकि मैं गया था, मैंने कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन किसी के बीच में कहीं पर केरला में वो भाव मैंने नहीं देखा जो हम उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, दिल्ली हिंदी पट्टी में, हिंदी पट्टी में जो नफरत हो केरला में दिखे नहीं, पता ही नहीं चलता है उसी में कितना कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, समझे में नहीं आता कौन ईसाई है। जो पूरी हिंदी पट्टी में हिंदू वर्सेज मुस्लिम किया है, वो पार्टी केरला में क्रिश्चियन वर्सेज मुस्लिम कर रही है। यही बात हेमंत जी ने बीच में कही थी, वहां पर क्रिश्चियन वर्सेज मुस्लिम, वहां पर इनके लिए क्रिश्चियन प्यारे, वहां बीफ चलता है, वहां बीफ चले तो नॉर्थ ईस्ट थोड़ा में चलता है भाई, नॉर्थ ईस्ट में चलता है बढ़िया। गोवा में चलता है, कोई समस्या गोवा में खूब, गोवा में तो स्मृति ईरानी के रेस्टोरेंट पर सवाल खड़े हो गए थे। तो सब चलता है, सब चलता है, जहां से कुर्सी सत्ता का रास्ता जहां से निकले वो सब कुछ चलता है, सब कुछ। हिंदुत्व तो सनातन तो वो मुखौटा है जो असली चेहरे को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खैर, केरल वालों को बधाई भी, और बधाई के साथ साथ भैया एक चेतावनी भी। ये नतीजा हम नहीं दे रहे चेतावनी, ये नतीजा केरल के लोगों के लिए बधाई भी है और चेतावनी, दोनों छिपा हुआ है। पार्शियली दोनों को लेने की जरूरत है, पहले एक बार जश्न मना ले और फिर सावधान हो जाए। रही बात कांग्रेस की, तो हेमंत जी ने बताया हारने की कला में जो है माहिर है। अभी भी वहां पर 4 गुट एक्टिव हैं। वीडी सतीशन, वो उनकी इच्छा है कि वो सीएम बने। आज की तारीख में के करुणाकरन और ओमान चांडी, इन दोनों की सियासी विरासत खत्म होने के बाद, मतलब इन दोनों की सियासत खत्म होने के बाद, वहां पर सबसे सीनियर लीडर अगर कांग्रेस में है जिसको लोग जमीन पर जान बूझ रहे हैं, वो रमेश चन्नीथला है। रमेश चन्नीथला के ही शागिर्द वीडी सतीशन, इन दोनों को अलग करके जो है दिल्ली में बैठे कलाकारों ने अलग किया कि चलो एक गुट के बजाय 2 हो जाएंगे तो दोनों कमजोर होंगे। तो वीडी सतीशन भी एक्टिव है, चन्नीथला भी एक्टिव है, और यहाँ पर जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो तो सुपर एक्टिव हैं। कांग्रेस का अगर बेड़ा गर्क करना हो तो सुपर एक्टिव रहते हैं। तो बहुत सारे गुट हैं। इतनी गुटबाजी के बावजूद अगर केरल के लोगों ने जिताया है, तो ये राहुल गांधी को जश्न मनाने के बजाय एक बार चिंतन करने के लिए संदेश देता है कि अगर आप आशीष भाई, गुटबाजी ना हो। माफ कीजिएगा इंटरवीन कर रहा हूं, फिर याद दिला रहा हूं आपको 2021 में वोटिंग से 4 दिन पहले की याद रखिए। क्लियर कट था कि स्वीपिंग मेजोरिटी से यूडीएफ आ रहा है। केवल एक शगुफा चला, एक लाइन का, कि स्लीपर सेल इन चीफ को मुख्यमंत्री बना देंगे राहुल गांधी। छुट्टी 21 सीट पर आ गए, 140 में से कांग्रेस की 21 सीट आई और लेफ्ट 96 पे पहुंच गया एलडीएफ। ये अंतर है। केवल और केवल मैं जो आपको बार बार एक बात चेताता हूं ना, बहुत सारे कांग्रेसी, देखिए हमें तो गाली खाने के लिए ही हम तो पैदा हुए, भाजपाई भी गाली देते हैं, ये भी देते हैं, आप वाले भी देते हैं। तो बेसिकली क्या है कि समझने की बात केवल ये, जो मैं आपको बार बार एक बात कहता हूं, एट द कॉस्ट ऑफ रिपुटेशन, कांग्रेस चुनाव जीते हुए चुनाव को हारने की माहिर है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के नेताओं को एक बड़ी बात साफ है कि मेरी पार्टी से मेरे अलावा कोई नहीं बनना चाहिए, सामने वाला बेशक बन जाए। तो ये पिछली बार भी हुआ था, और राहुल गांधी को आज के मैंडेट के बाद और ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। ये मेरा स्पष्ट मानना है, जो यहाँ ग्राउंड पे मैं देख रहा हूं। चलिए, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आते हैं कल, और कल का रविवार बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली में महाजुटान है, तो हम भी इस रविवार हमारे लिए तो 7 दिन बराबर है। फिर हम आप लोगों के सेवा में हाजिर रहेंगे खबरों के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।